इसको हम लोग बोलते हैं उस पैटर्न का पहला मूव, और मैं इसी पहले मूव को फेक आउट कहता हूँ। जो पहले मूव फेक आउट का मैंने जो है यहाँ पर जो बेसिकली जो इसे हम AMD भी बोलते हैं, लेकिन जो मैंने इसकी क्लियरिटी रखी थी एलिप्स के कॉन्सेप्ट में, पीनट्स के कॉन्सेप्ट में, कि मार्केट किसी भी तरीके के पैटर्न बनाती है और पहला मूव फेक रिवर्सल, ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया हुआ है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये क्यों है, कि मैं इसको हमेशा इतना ही कंसिडर क्यों करता हूँ, उसके बाद रिवर्सल क्यों आता है मैक्सिमम केसेस में, और मैक्सिमम केसेस में मार्केट काम क्यों करती है और काम क्यों नहीं करती है। ये आफ्टर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें बड़े बड़े चार्ट पैटर्न्स के एक जो है माइनर वर्जन, अगर मैं वो कंबाइन कर दूंगा तो एक कैंडल निकल के आती है। चलो मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप से, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप से मैं शुरू करूंगा, यानी कि इस एरिया से मैं शुरू करने वाला हूँ। कैसे हमें समझ में आएगा, हाउ वी अंडरस्टैंड इट। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये चीज याद रखना, इज जस्ट ए कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये बस मार्केट की कंडीशन को समझने का एरिया है, ये एनालिसिस में यूज्ड होता है, यूज्ड इन द एनालिसिस, सिंपल, और किसी के लिए नहीं है ये कॉन्सेप्चुअल। जैसे भाई लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी के बेसिस पे कोई ट्रेडिंग करता है क्या, ऑब्वियसली बात है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मार्केट की कंडीशन को, इंटरनल बिहेवियर को समझने का एक रूप, एक तरीका। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लिक्विडिटी स्वीप के पैटर्न्स के बारे में। आपने लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली कैंडल्स के अंदर सुनी होगी, यस और नो। मैंने भी खुद बताई है कि लिक्विडिटी स्वीप का मतलब वो एक कैंडल के अंदर लिक्विडिटी स्वीप आई है। आइए आइए, नहीं आइए, तो ये वही चीज है। आज मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप यानी कि एक हैमर का खोल के बताने वाला हूं, कैसे, देखना ध्यान से। जब मार्केट अपने आप को किसी भी पैटर्न से ऊपर लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, ऊपर लेके जाती है, और फिर ये नीचे गिर जाती है, अब ये अपनी रिकवरी चाहती है। और जब ये अपनी रिकवरी चाहती है तो इस केस में ये क्या करती है, अपने आप को उस एरिया पे ले जाना शुरू करती है, फिर और छोटा हो जाती है, फिर और एरिया पे ले जाना शुरू करती है, फिर और छोटा हो जाती है, फिर और एरिया पे ले जाना शुरू करती है, ऐसे करके। और अगर ये पहला मूव फेक देती है जस्ट लाइक दिस, फिर बाद में रियल मूव दे देती है। ये पैटर्न इसका कंबाइंड वर्जन होता है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा ना तो निकल के यही दिखेगा तुम्हें। दिस कैंडल इज जस्ट ए इन्वर्टेड ट्राइंगल, एक पीनट की तरह होता है, एक ट्राइंगल की तरह होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब इसमें लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, यानी कि अब ये जो स्वीपिंग हुई है हमारे सामने, हाउ डज द एब्जॉर्प्शन वर्क। ये जो मूव हमारे सामने आया है, जो चलो ये मैं कह रहा हूँ कि पहला जो मूव है, अभी मैं समझाता हूँ। जो पहला मूव मैं आपसे कहता हूँ कि पहला मूव इसका नीचे की साइड आ गया मान लो, यानी कि अगली कैंडल नीचे रेड बन गई, लेकिन स्वीप में तो ऊपर होता है, इसका मतलब ये एरिया फेक है। अगली कैंडल में पहला मूव फेक दिखता है, फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करते हैं। ये पहला मूव फेक हो गया मान लो, हैमर फेल कर गया, इमेजिन मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई। ये मूव आया कहां से, ये मूव आया कहां से, ये इतना तेज कैसे आ जाता है मूव, जबकि इस मूव को मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से आना चाहिए, उसको ऐसे 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 करके आना चाहिए। लेकिन कभी आपने मूव देखा कि एक एक पीनट बनाया और उसके बाद में मार्केट ऐसे 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 करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके आ रही है, ऐसे ऐसे करके धड़ाम से नीचे गिर जाती है, 4-5 कैंडल में एकदम खत्म हो जाता है। ध्यान से देखो मार्केट को, अगर तुम ये भी देखोगे तो यहाँ धड़ाम से उठ गई, ये देखो, ये सेम बेस है, उठी, बड़ी बड़ी और एकदम उठ गई। ऐसा क्यों है, धीरे धीरे क्यों नहीं आई, इसका नेचर होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो जाता है कि उसके पास मौका ही नहीं होता कि वो एकदम से धीरे से जाए, वो तेज जाती है। जस्ट लाइक यहाँ अगर आप देखोगे ऐसे करके, तो यहाँ तो डायरेक्ट ऊपर चली गई। वॉल्यूम आया कहाँ से, ये जो वॉल्यूम आया ये एक्चुअल में कहाँ से। आज तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये जैसे मैंने आपको सबसे पहले पिछली डिमांड को मेजर करना बताया था, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो आगे का हिस्सा निकल के बाहर आ जाएगा। दूसरा था, अगर तुम इंटरनल डिमांड्स मेजर करते हो, ऐड करते हो, तो फिर भी आगे का हिस्सा बाहर आ जाएगा। आज वो है जो दिखता नहीं है। कैसे, जो सबसे पहला हाई होता है और जो सबसे पहला लो होता है,
उसके बाद जो लो बनते रहते हैं मार्केट के, दीज आर द मार्केट्स लिक्विडिटी स्वीप्स। इनको हम लोग मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप के नाम से बोलते हैं, ये भी और साथ में ये भी। दीज आर एडेड, ये ऐड होती हैं और फिर बाद में इनके रिलेटिव में मूव्स निकल के बाहर आता है। जितना ज्यादा पैटर्न अपने आप को जल्दी छोटा करेगा, मूवमेंट उतनी फास्ट आती है। जितना ज्यादा पैटर्न अपने आप को छोटा करेगा, मूवमेंट उतनी ज्यादा फास्ट आती है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये अगर पैटर्न छोटा हो गया ना तो मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट आती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए नी कैप में होता है, मार्केट आई, एक कैंडल बनाई, फिर नीचे चली गई। इस कैंडल के अंदर शायद ये छुपा होगा, हो सकता है, लेकिन वो कैंडल बन गई ना, एक पैटर्न थोड़ी बन पाए, तो इसलिए मूव छोटा हो जाता है। अगर बड़ा पैटर्न बन जाए, छोटा पैटर्न यानी कि वो कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये हैमर बन गया, एक हैमर, यहां पर एक हैमर बन गया, तो हैमर डायरेक्ट फेल हो गया और इतनी जल्दी मूव आता है उसका जितना जल्दी इस पैटर्न में मूव नहीं आने वाला। और ये मूव आता किसकी वजह से, ये इंटरनल, अगर ये मान लो इस हैमर के अंदर ये ट्राइंगल बन रहा होता तो अंदर की जो लिक्विडिटी स्वीप्स हुई है, इन्हीं का एडिशन मूव निकलता है। ये चौथा तरीका है इसका मेजर करने का, तीसरा तरीका, सॉरी, ये इसका तीसरा तरीका है बाकी के स्वैप्स को मेजर करने का। चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखता है। सिंपल पैटर्न मैं यूज़ करूँगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सिंपल पैटर्न जो होता है, लाइन चार्ट यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ आपके सामने बन के बाहर आ चुका है। सो वी हैव ए लाइक दिस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस, 1 2 और फिर बाद में इस तरीके से बना हुआ है। सो ये जो मूव एकदम से गिरा है, ये आया कहाँ से है, इसके पास इतनी लिक्विडिटी कहाँ से आ गई, क्योंकि इसने यहाँ से स्वीपिंग ली है, इसने यहाँ से स्वीपिंग ली है। ये स्वीपिंग ऐड होके हमें यहाँ दिख रही है, आपको दिखाता हूँ मैं लगा के, जस्ट लाइक दिस स्वीपिंग एंड दिस स्वीपिंग हैज बीन एडेड इन दिस मूव। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट? कैंडल स्टिक में देख लो, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर मार्केट में एक रिवर्सल एरिया हमें दिखा एंड मार्केट में। ये तीसरा तरीका है मार्केट के इंटरनल लिक्विडिटी को समझ के और उसके बेसिस पे उसके जो मूव आएगा बाहर उसको निकालने का, ठीक है। ये नॉर्मल इंटरनल डिमांड और इंटरनल सप्लाईज और बाकी की पिछली सामने वाली सप्लाईज से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है। बस अलग बात है क्योंकि हम इसको बेस से मेजर करते हैं या टॉप से मेजर करते हैं, ये बहुत आसान है। ये बाकी सबसे बहुत आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं है, बस इसमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, वो किस साइड आता है फिर उसके साथ इसमें ऐड कर दिया जाता है। समझ आया? अब यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी शुरू होगी उस बाद के मूव की जो इसके बाद आता है, मैनिपुलेशन के बाद जो रियल मूव आता है, वो हिस्सा है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, ठीक है। नाउ वी हैव ए दिस 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 एंड दिस, ये इसका हाई है और बाकी की जो हाईज है, दीज आर द वॉल्यूम विच इज रिकवरिंग एट ए फास्टर रेट। ये वो वॉल्यूम है जो मार्केट में बहुत जल्दी स्पीड से रिकवर कर रहा है, मार्केट अपने एंगल के साथ रिकवर, यही उठ के मार्केट में नेक्स्ट मूव को क्रिएट करती है, ठीक है। चलो मैं आपको एक मेजर करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट पे आते हैं एंड दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, ठीक है, ओके, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। लाइक दिस, बॉडी से बॉडी यूज करते हैं, विक्स तो सिर्फ फेक एरिया होते हैं। दिस इज द हाई, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई एंड लास्ट दिस इज द हाई, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये भी हमारे सामने एक हाई है, मैं भी इसको चलो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सामने हाई, ये मैं अब यहाँ से डिमांड के एरिया से क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस एंड यू कैन सी लाइक दिस। ये वो एरिया है जो एब्जॉर्ब होने के बाद मार्केट में जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश अपनी कर रहा है, जारी रख रहा है, यूज कर रहा है अपने आप को इस तरीके से एंड यू कैन सी लाइक दिस द एरिया व्हेन द मार्केट फिनिशेस इट्स पैटर्न एट इट। कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है इसमें और इसमें, कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है।